मूवी के स्टार्टिंग सीन्स में हमें इस मूवी का हीरो एन को दिखाया जाता है, जो हाल ही में अपना हाई स्कूल का पढ़ाई पूरी किया होता है और इस उम्र के बाकी सारे लड़कों की तरह एन भी लड़कियों की तरफ काफी ज्यादा अट्रैक्ट होता है। वो सोशल मीडिया में कई सारे लड़कियों के साथ चैट करता है। सोशल मीडिया में चैटिंग करते हुए एन की दोस्ती मिस टेस्टी के साथ होती है। मिस टेस्टी उसे एक पिक सेंड करता है, जिससे देख एन उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाता है और उससे मिलना चाहता है। मिस टेस्टी भी उससे मिलना चाहती है, लेकिन उन दोनों का होम टाउन आपस में बहुत दूर होता है। लेकिन फिर भी एन मिस टेस्टी से मिलना चाहता है और इसके लिए एन अपने फ्रेंड रान और एलिसा से मिलता है और अब उन्हें मिस टेस्टी से मिलने जाने के लिए एक कार चाहिए होता है। तभी एन को याद आता है कि उसका बड़ा भाई रेक्स के पास एक कार है। रेक्स बहुत ही गुस्सेल और एरोगेंट किस्म का इंसान होता है और वो कभी कभी एन के साथ बहुत ही बदतमीजी से पेश आता है। ऐसे में एन सोचता है कि वो अगर रेक्स से कार मांगे और वो भी किसी लड़की से मिलने के लिए, तो फिर रेक्स उसका क्या हाल करेगा। लेकिन फिर भी एन रेक्स की कार को चुरा लेता है और फिर एन अपने फ्रेंड्स लांस और एलिसा के साथ मिस टेस्टी से मिलने के लिए रवाना हो जाता है। रास्ते में एक बुरा आदमी उनसे लिफ्ट मांगता है, लेकिन वो लोग उसे लिफ्ट देने से मना कर देता है और तभी उनकी कार की इंजन बहुत ज्यादा गर्म होने की वजह से बैलेंस में चलना बंद कर देता है। लेकिन एन कैसे भी करके कार की बैलेंस को बनाए रखता है। रास्ते में जब उन लोगों की कार स्टॉप हो जाता है, तब वो तीनों इस कार के रेडिएटर को ठंडा करने के लिए तरकीब सोचने लगता है। लांस कहता है कि वो कार के रेडिएटर को ठंडा कर सकता है और ये कहकर वो कार के रेडिएटर में बाथरूम कर देता है। फिर भी रेडिएटर ठंडा नहीं होता है। तब लांस एन से कहता है कि तुम भी कार के रेडिएटर में पेशाब कर दो और ये सुन के एन भी रेडिएटर में पेशाब कर देता है, लेकिन उसके बाद भी रेडिएटर ठंडा नहीं होता है और फिर वो लोग लिफ्ट मांगे हुए उस आदमी से भी कार के रेडिएटर में पेशाब करने कहता है। लेकिन वो आदमी उन्हें मना करते हुए कहता है कि मैं क्यों तुम लोगों की मदद करूं, तुम लोगों ने तो मुझे लिफ्ट देने से इनकार कर दिया था। और फिर एन और लांस एलिसा से भी रेडिएटर में टॉयलेट करने कहता है। तब एलिसा कहती है कि मुझसे ये सब नहीं हो पाएगा और वो भी ऐसे खुले में, तुम लोग भूलो मत मैं एक लड़की हूँ। लेकिन मजबूरन एलिसा को ऐसा करना पड़ता है। जब एलिसा रेडिएटर में पेशाब कर रहे थे, तब वहाँ से एक कार गुजरता है जिसमें एक फैमिली होता है। गाड़ी के पीछे बैठे बच्चों में से एक एलिसा की टॉयलेट करते हुए फोटो ले लेता है, जिससे वो बहुत ही ऑकवर्ड फील करता है। उसके बाद जब एन और उसके फ्रेंड गाड़ी लेकर वहाँ से जाने लगता है, तब लिफ्ट मांगे हुए वो आदमी उन लोगों से फिर से लिफ्ट मांगने लगता है और उन लोगों के मना करने पर वो आदमी कार के डोर में पेशाब करने लगता है। उसके बाद एन और एलिसा हेल्प के लिए जंगल में जाता है। दूसरी तरफ कार के सामने लांस खड़ा होता है। तभी वहाँ से एक आदमी घोड़े की गाड़ी लेके गुजर रहा होता है, जिसका नाम एजिकल होता है। एजिकल लांस का हेल्प करना चाहता है और फिर एजिकल और लांस घोड़े की बुकी में बैठ के जाने लगता है। तभी रास्ते में एन और एलिसा लांस को देखता है कि वो एक घोड़े की बुगी में है, जिसके पीछे उन लोगों का कार बंधा हुआ है। और फिर सब लोग घोड़े की बुकी में बैठ के एक सर्विस सेंटर जाता है। वहाँ जाके उन्हें पता चलता है कि वहाँ पे कार की रिपेयरिंग नहीं होती। एजिकल कहता है कि वो अपने दोस्त की मदद से कार को रिपेयर कर देगा, लेकिन उसके लिए उन लोगों को आज रात यहाँ पे स्टे करना पड़ेगा। और फिर वो लोग रात को वहाँ पे रह जाता है। रात में लांस एक लड़की को देखता है जो कि बहुत ही खूबसूरत था। लांस उसे लाइक करने लगता है। उस लड़की का नाम मैरी होता है। अगली सुबह उन लोगों का कार ठीक हो जाता है और जाने के पहले मेरी लांस के साथ बातें करता है और अलविदा कहता है। तब लांस मेरी से उसका नंबर मांगता है, लेकिन मेरी नंबर देने से इनकार कर देता है। मेरी कहता है कि मैं ऐसे ही किसी को नंबर नहीं देता हूँ और फिर वो लोग नॉक्स वैली के लिए रवाना हो जाता है। दोस्तों, नॉक्स वैली उस जगह का नाम होता है जहाँ पे मिस टेस्टी रहता है। जाते वक्त कार में लांस एन और एलिसा से कहता है कि मुझको मेरी से प्यार हो गया है और ये सुन के वो दोनों हंसने लगता है और लांस से कहता है कि तुम्हें हर लड़की से प्यार हो जाता है। लांस कहता है कि मेरी दूसरी लड़की जैसा नहीं है, उससे मैं सच्ची में प्यार करता हूँ। रास्ते में जाते वक्त एन अपने कार से दूसरी कार को टक्कर मार देता है, जिससे पुलिस उन लोगों को अरेस्ट कर लेता है और फिर मैरी पुलिस स्टेशन जाकर उन लोगों को छुड़ाता है। उसके बाद वो तीनों नॉक्सविले पहुंच जाता है और जाके वहाँ पे एक होटल में स्टे करता है। वहाँ पे अचानक से एन का भाई रेक्स आ जाता है और गुस्से में एन को बहुत ज्यादा मारने लगता है। जब रेक्स को पता लगता है कि एन यहाँ पे मिस टेस्टी से मिलने आया है, तब रेक्स एन को और भी ज्यादा मारने लगता है और फिर तब एन खुद को बचाने के लिए कहता है कि वो एक गे है, जिसे सुन के रेक्स उसे माफ कर देता है और कहता है कि तुम मिस टेस्टी के साथ मुलाकात कर सकते हो। लेकिन उसके बाद जो रेक्स कहेगा वही एन को सुनना पड़ेगा।
और आखिर में एन का मुलाकात मिस टेस्टी के साथ होता है। मिस टेस्टी बहुत ही खूबसूरत और अट्रैक्टिव होती है, जिसे देख एन और भी ज्यादा अट्रैक्ट हो जाता है। उसके बाद वो दोनों कार में बैठकर डेट पे जाने लगता है और उसी कार की बैक सीट पे एलिना छुपी हुई होती है। बीच रास्ते में गाड़ी से उतर के एन और मिस टेस्टी बहुत ही करीब आ जाती है। मिस टेस्टी एन को सीड्यूस करने लगता है और ये सब एलिसा कार में बैठ के देख रही होती है। तभी वहाँ पे मिस टेस्टी का बॉयफ्रेंड बॉबी आ जाता है और एन को गन पॉइंट ले लेता है। दरअसल मिस टेस्टी ऐसे ही लड़कों को अट्रैक्ट करके अपने ट्रैप में फंसाते थे और उन्हें लूटते थे। मिस टेस्टी और बॉबी एन की कार और उसकी ड्रेस भी ले लेता है और वहाँ से चला जाता है। लेकिन एलिसा अभी भी उस कार की बैक सीट में थी और उन लोगों की बातें सुन रही थी, जिससे वो भी समझ जाती है कि ये लोग ऐसे ही लड़कों को फंसा के उनको लूटते हैं। दूसरी तरफ लांस बॉबी का फ्रेंड रिक की गर्लफ्रेंड के साथ इंटीमेट होता है। बॉबी और मिस टेस्टी एक जगह पे कार को रोक देता है। वहाँ एक और कार होता है और मिस टेस्टी उस कार को भी लूटने जाती है। तभी वहाँ पे रेक्स आ जाता है और अपनी कार की यह हालत देख के बॉबी को मारने जाता है, लेकिन बॉबी रेक्स के ऊपर भारी पड़ जाता है। बॉबी का फ्रेंड रिक भी रेक्स को मारने जाते हैं। तभी वहाँ पे एन भी एक डमी बन के आ जाता है और गन दिखा के उन लोगों को रोक देता है। तब एन सबसे कहता है कि लांस रिक की गर्लफ्रेंड के साथ घपाघप किया है, जिसे सुन के रिक गुस्से से लांस को मारने लगता है। और तभी वहाँ पे पुलिस आ जाता है और तभी एलिसा भी कार से बाहर आ जाती है और बॉबी और मिस टेस्टी की लड़कों को फंसा के लूटने की बात पुलिस को बता देती है। एलिसा और भी बताता है कि बॉबी और मिस टेस्टी लूटे हुए सामान को कहाँ रखता है, जो कि एलिसा ने कार में छुप के सुना था। पुलिस उस कपल को अरेस्ट कर लेता है और फिर वो लोग वहाँ से जाते वक्त एजिकल से मीट करता है, जहाँ पे लांस के साथ फिर से मेरी का मुलाकात होता है। लांस मेरी से कहता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ और तुमसे शादी करना चाहता हूँ, जिसे सुन के मेरी कहती है कि मैं इस कम्युनिटी को छोड़ के तुम्हारे साथ नहीं जा सकती। अगर ऐसा किया तो इस कम्युनिटी के लोग मुझे रिजेक्ट कर देगा और फिर मैं कभी यहाँ पे नहीं आ पाऊंगा। तब लांस कहता है कि मैं ये कम्युनिटी ज्वाइन करना चाहता हूँ और तुमसे शादी करना चाहता हूँ। और फिर लांस वहाँ पे रह जाता है और बाकी लोग वहाँ से जाने लगता है। जाते वक्त एन और एलिसा अपने फीलिंग्स समझ जाता है। वो लोग समझ जाते हैं कि वो दोनों एक दूसरे के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। उसके बाद सीन चेंज होता है और हमें एक पार्टी का सीन दिखाया जाता है, जो कि एन की फैमिली की गेट टुगेदर था, जहाँ पे एन का भाई रेक्स सबके सामने ये कबूल करता है कि वो एक गे है। और दूसरी तरफ एन और एलिसा उसी दिन पहली बार इंटीमेट होती है। रेक्स ये सब देखता है और एन को चिढ़ाने के लिए पटाखे फोड़ता है। मूवी के लास्ट सीन में हम देखते हैं कि लांस मेरी से शादी कर लेता है और उस शादी में एन भी प्रेजेंट होता है। लांस एजिकल और मेरी की कम्युनिटी का लोग बन जाता है और एजिकल की तरह ड्रेसअप और बियर्ड भी रखता है और यहीं पे इस मूवी का एंड हो जाता है। अगर इस मूवी का एक्सप्लेनेशन आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना और ऐसे ही मूवीज का एक्सप्लेनेशन देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगली वीडियो में।